दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद मी जैन। दोस्तों, हमने नाम सुना हुआ है चंद्रशेखर आजाद का, जिसने हमें आजादी दिलाई थी या योगदान हमें दिया था आजादी में। अभी एक और कंजर है जिससे आजादी दिलाने के लिए चंद्रशेखर दोबारा से वापस आ गया है सुर्खियों में। अभी अभी खबर आई है, जो कॉन मैन है सुकेश चंद्रशेखर, वो ऑलरेडी जेल में है, मंडोली जेल में, दिल्ली की। और उसने होम मिनिस्ट्री को लेटर लिखा है अभी। वो बोल रहा है कि भई वो जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है केजरीवाल के अगेंस्ट, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम में, जिसमें करोड़ों रुपए केजरीवाल ने खाए हैं, खुद भी जेल में है और वहां से बाहर निकलने के लिए आम खा रहा है। मतलब कि आम आदमी पार्टी वाला आम खा रहा है ताकि उसका शुगर लेवल बढ़ जाए और इसे बाहर निकाल दिया जाए। कोर्ट ने भी इसके ऊपर, बल्कि वहां पर ईडी ने पेशकश करी है कि भाई आपकी कस्टडी में है और आप ही इसको, आम आदमी पार्टी को आम खिलाते जा रहे हो। शुक्र है कि इसका केला वाली पार्टी नहीं थी, नहीं तो केले खा रहा होता। देखिए, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। तो ये अब चंद्रशेखर, इसके ऊपर आते हैं। क्या खुलासे करे हैं उसने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कि मैं सब कुछ बोलने के लिए तैयार हूँ, बकने के लिए तैयार हूँ। 1 साल हो गया ये जेल में बैठा हुआ है। अभी तक तो मुँह खोल नहीं रहा था, अभी तक बोल रहा था कि मैं इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करूँगा केजरीवाल के अगेंस्ट। अब उसने खुलासे कुछ किए हैं हैरान करने वाले। स्क्रीनशॉट्स उसने दिखाए हैं गवर्नमेंट को, कि जिसके अंदर आम आदमी पार्टी और इसके बीच में जो गुफ्तगू हुई है, उसके बारे में इसने बात करी है। उसके अंदर सत्येंद्र जैन है, चीफ मिनिस्टर यानी कि यही अरविंद केजरीवाल है, और इसकी सारी कबाल, इस सबके साथ उन्होंने जो गुफ्तगू करी है उसके स्क्रीनशॉट इसने दिखाए हैं। वो क्लेम करता है कि ये सारी जो कन्वर्सेशंस हैं, इवन की जो कविता थी जिसने केजरीवाल के ऊपर बहुत लंबी-लंबी कविताएँ लिख दी हैं, और उसी कविता के बेसिस पे ये पकड़ा भी गया है। वो सारी चीज़ें वो शेयर करने वाला है। अब कोड वर्ड्स आप सुन के देखिए, ये आदमी कितना शातिर है। हर चीज़ की प्लानिंग इसने पहले से करी हुई थी। जो कन्वर्सेशंस हैं उसके अंदर जो चंद्रशेखर है और केजरीवाल है, उसमें ये 1 करोड़ रुपए को बोलते थे घी का डब्बा। यानी कि अगर 10 घी के डब्बे माँगे, इसका मतलब है 10 करोड़ रुपए केजरीवाल माँग रहा है चंद्रशेखर से। और जो चंद्रशेखर है, वो सारे पैसे और उसके जो एम्प्लॉइज़ थे, वो इकट्ठे करते थे हैदराबाद से कविता के कहने के ऊपर, और वो पैसा दिल्ली में और गोवा में ट्रांसफ़र किया जाता था। ये सारी चीज़ें उसने खुलासा किया है। जो ये सुकेश है, ये और भी चीज़ें कई बताता है कि उसके पास बहुत पुख्ता एविडेंस हैं, जो गवर्नमेंट के साथ वो शेयर करना चाहता है, कविता के चंद्रशेखर के अगेंस्ट। और उसके बाद केजरीवाल के अगेंस्ट। ये सारे के सारे जो स्कैम हुआ है, वो सारी चीज़ें शेयर करने वाला है गवर्नमेंट के साथ। अब ये पहली बार नहीं है, मैं पहले भी बोला कि अप्रैल 2023 में भी उसने बोला था कि मैं सारी जो चैट्स हैं, वो मैं कविता के साथ और बाकियों के साथ जो हुई हैं, मैं शेयर करने को तैयार हूँ, और उसने किया भी। और ये जो कविता है उसको बोलता था बड़ी सिस्टर, आका, अपने मैसेजेस के अंदर। और उसने दिखाया अपने मैसेजेस के अंदर कि 15 टिन घी के माँगे गए हैं, और कविता बोल रही है डब्बे भरे हुए हैं। तो ये बोल भी रहा है, हाँ दीदी, पूरे भरे हुए हैं और मेरे पास आ चुके हैं, जब बोलोगे वो डिलीवर हो जाएँगे। और इसके बाद उसने ये भी खुलासा किया, 1 टिन का डब्बा यानी कि 1 किलो घी का मतलब है 1 करोड़ रुपए। अब आप सोच के देखिए, केजरीवाल चंद्रशेखर को, ये सुकेश चंद्रशेखर को बोल रहा है भई 15 घी के डब्बे कविता के घर में भेज दो, दिल्ली से बोल रहा है। भई आपको समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है? और केजरीवाल बोलेगा अभी मैं तो सेहत बनाने के लिए, क्योंकि मैं बड़ा बदला दुबला-पतला था, तो मैंने सेहत बनाने के लिए घी माँग लिया तो क्या हो गया? बल्कि ये वहाँ पर भी कोर्ट वाले जो हमारे करप्ट जजेस हैं, वो यही बोलेंगे, यार कोई आदमी घी नहीं मँगवा सकता क्या अपने किसी और को बोलकर? क्योंकि वहाँ पर प्योर घी मिलता है साउथ इंडिया में, इसलिए उसने मँगवाया है, और इसे बरी कर दिया जाएगा बाइज़्ज़त। जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं, वही काम हमारे करप्ट जजेस भी करने वाले हैं इसके साथ। ये सारे कोड वर्ड्स वगैरह वो सामने दे भी देगा, तो भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये मेरा अपना आकलन है, क्योंकि कोर्ट ने इसके जो आम आदमी पार्टी वाला आदमी जिसको शुगर है, वो आम खा रहा है, उसके ऊपर कुछ नहीं बोले, चुप्पी साधी हुई है।
खाने दो आम, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी है। शुक्र है वो कोला वाली पार्टी नहीं थी, नहीं तो कोला खा रहा होता, जैसी उसकी शक्ल है। अब आप देखिए अब होगा क्या? अब होगा ये कि ये तो सारे प्रूफ देने वाला है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में जाके बताएगी कि आम आदमी पार्टी, टीआरएस और ये साउथ ब्लॉक के जो लोग हैं, ये सारे के सारे लोग इसके अंदर शामिल हैं। ये सारे प्रूफ हैं और ये पैसा उसने ये भी बताया कि कैसे-कैसे ये पैसे जो इसका एसोसिएट था अरुण पिल्लाई, उसके थ्रू बॉक्सेस में भरकर ये ब्लैक कलर की रेंज रोवर गाड़ी में गए थे पैसे और कैसे-कैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया टीआरएस हेडक्वार्टर्स के अंदर बैठकर और वहां पर ये सारे षड्यंत्र रचे गए थे। 215 करोड़ की तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, इकट्ठे किए हैं, एक्सटॉर्शन किया है, लोगों से पैसे इकट्ठे किए गए हैं और ये बांटे गए हैं पूरे देश में। और ये कंजरवाल बोलता है पैसे हैं किथे? पैसे तो एक पैसा नहीं मिला। ओ भाई, सारे प्रूफ तो तेरे सामने आ गए कि सारे पैसे तू खा गया। कुछ अपने तूने प्रॉपर्टी बना ली, कुछ अपने दफ्तर बना ली, वो भी किसकी? सुप्रीम कोर्ट की जगह को कब्जा करके इस बंदे ने अपना ऑफिस बना लिया। अब बाद में बोलता है मुझे पता नहीं था ये सुप्रीम कोर्ट की जगह है, मुझे माफ कर दो, मैं अपना ऑफिस कहीं और ले जाता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया हाँ हाँ बेटा, तू कहीं और ले जा, ये जगह हमारी थी, किसी और की जगह होती तो हम तुझे कुछ नहीं कहते, क्योंकि जगह हमारी थी तो हम तुम्हें अलाउ नहीं कर सकते, नहीं तो हमारी कटी हुई नाक और कट जाएगी इस देश में। तो आम आदमी पार्टी ने माफी मांगी और उन्होंने माफ भी कर दिया। भई आप सोच के देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जगह हो, आपने उसको कब्जा करके उसके ऊपर अपना घर बनाया हो और सुप्रीम कोर्ट बोले, अब हम जाके बोलें सर हमें माफ कर दो, हमारे से गलती हो गई, और सुप्रीम कोर्ट बोले माफ किया, जा तू बाइज्जत बरी, तेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगेगा। कैसा ऐसा हो सकता है? लेकिन केजरीवाल के साथ सब कुछ हो सकता है। अब देखना ये है कि ये जो आदमी है चंद्रशेखर, इसने रैनबैक्सी के जो मालिक थे, उन्हें भी धोखा दिया था। आपको याद होगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी थी, उनसे इसने हफ्ता माँगा था और 215 करोड़ रुपए उनसे निकाल लिए थे। और अब ये कंजरवाल के साथ, तभी कंजरवाल ने भी इसको बड़े ही अपने क्लोज़ लोगों में रखा है, क्योंकि इसकी तो ट्रैक रिकॉर्ड ही बड़ा नीट एंड क्लीन था। सिर्फ 215 करोड़ रुपए रैनबैक्सी वालों से इसने लूटे थे। तो कंजरवाल को लगा कि इससे बढ़िया बंदा मुझे नहीं मिल सकता। मनीष सिसोदिया तो कुछ भी नहीं है, वो तो बच्चा है इनके सामने। इसलिए इसको बड़ा ही क्लोज़ रखा और खुद बोला था इसने कि चंद्रशेखर के ऊपर आप उतना ही विश्वास रख सकते हो जितना आप मेरे ऊपर रख सकते हो। यानी कि जितना कमीना कंजरवाल ने कहा मैं हूं, उतना ही चंद्रशेखर भी है, इसलिए हम दोनों भाई-भाई हैं। अब ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ जाएगी? ये दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम, जिसका खुलासा किसने किया? कांग्रेस में। ये भी आपको पता नहीं होगा, ये बीजेपी की चलाई हुई गेम नहीं है। दिल्ली का जो कांग्रेस कमेटी है, उन्होंने फाइल की थी कंप्लेंट कि ये जो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी है, इसमें हमें कुछ धांधली लगती है। और जुलाई 2022 में चीफ सेक्रेटरी जो हैं दिल्ली के, उन्होंने इसमें कुछ गलतियाँ निकाली और निकालने के बाद एलजी को लिखा और एलजी ने सीबीआई को इनिशिएट करने के लिए बोला एक इसकी पूरी कार्रवाई को। और इन्वेस्टिगेशन जब खुलती गई, रजिस्टर किया केस को पीएमएल के अगेंस्ट, पीएमएलए के अगेंस्ट, और उसके बाद तो हक्के बक्के रह गए कि भाई जिस चीज में हाथ डालते हैं उसी में धांधली करी हुई है कंजरवाल ने। अब देखते हैं ये कंजरवाल कैसे डांस करता है इन चीजों के ऊपर, कितने आम और केले खाने शुरू करता है इसके बाद, ताकि शुगर और जल्दी बढ़े इसकी और ये वहां से बेल लेकर अस्पताल में जाकर आराम से लेट जाए, उसके बाद अंदर जाने की इसको जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, ये सारा जो खेल है, ये सामने एक-एक करके बाहर निकलता जा रहा है। मनीष सिसोदिया हो, संजय हो, जो बाहर निकल गया अभी, संजय सिंह, इन लोगों ने ऑलरेडी अप्रूवर बनने के लिए बोल दिया है। और मेरी लेटेस्ट खबर ये है कि जो ये चिकना है, जो ये गया हुआ है चड्ढा यूके में, उसने भी बोल दिया है कि मैं वापस आकर अप्रूवर बनने को तैयार हूं, मुझे अरेस्ट नहीं किया जाए। मतलब कि वो भी सरकारी गवाह बनने के लिए मंजूरी उसने दे दी है। बस एक ही शर्त है कि उसे अंदर नहीं किया जाए। अब इसका खुलासा कैसे होता है? उसकी बीवी ऑलरेडी भारत में है, अपने मूवीज़ में जो डांस-डूंस करती है, वो करना शुरू कर दिया और उसे कोई चिंता नहीं है कि उसका अभी नया-नया जो पति, फिलहाल नया ही बोल सकते हैं क्योंकि पुराने को तो वो छोड़ चुकी है। जो नया-नया पति बना है, जेल में जाने की कगार पे है, देश को छोड़कर भाग गया हुआ हो और उसकी बीवी आराम से मूवीज़ के सीन कर रही हो। आप समझ सकते हैं कि गेम ऑलरेडी फिक्स है। उसने ऑलरेडी गवर्नमेंट को बोल दिया,
आई एम रेडी टू कोऑपरेट एंड टेल यू कि कंगनजरवाल ने कैसे-कैसे सबको फँसाकर पैसे कमाने की स्कीम बनाई थी। अब देखना होगा कि जब वो आएगा और ये चंद्रशेखर के दोनों चीज़ों को क्लब किया जाएगा, तो उसके बाद ये कितना लंबा नपने वाला है। मैं बार-बार बोलता हूँ, कंजरवाल एक बहुत षड्यंत्रकारी है और इसने जैसे लूटा है दिल्ली को, पंजाब को, भई मिसालें लिखी जाएँगी इसके ऊपर कि ये तो कांग्रेस वाले फीके लगते हैं, इसके सारे जो कांड है उसके सामने। अब देखते हैं कितना लंबा लगता है। मेरे हिसाब से फॉर लाइफ इस बंदे को अंदर रहना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है? ज़रूर शेयर करना और इसके ऊपर पूरी नज़र हम बनाए रखेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.